Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your free series for Mains 2019 जहाँ पे we look at questions and we go through their structures and क्या क्या important pointers जो हैं include हो सकते हैं and all of this we seek to cover very quickly ताकि आप भी जाके अपने attempt कर सकें answers और answers लिख सकें। तो आज आपका history का पहला है and दो questions उठाए गए हैं। एक है from the revolt from various rebellions and uprisings which took place even prior to 1857, right? काफ़ी चर्चा में रहा है with the पाइका rebellion etc, right? कि 1857 से पहले भी ऐसी uprisings थी जो कि national movement के concrete हिस्सा बन सकते हैं। And second जो question है is from the Swadeshi movement, another very important part of the Indian national movement, ठीक है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है and can be an important question in the upcoming mains, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इवन बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 many civil and tribal rebellions troubled British rule in India, discuss, ठीक है, कि 1857 के रिवोल्ट के बाद भी विच इज़ रिगार्डेड एज अ वाटरशेड मूवमेंट, उससे पहले भी काफ़ी ऐसी सिविल एंड ट्राइबल रिबेलियंस थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाक में दम करके तभी भी रखा हुआ था, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल जो है काफ़ी चर्चा में रहा है एंड दैट इज़ वाई इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ गई है, राइट। सो इवन तो पाइका रिबेलियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट से फॉर एग्जांपल उसके ऊपर एक पूरा अकेला क्वेश्चन आ जाता है, या फिर टू मेक द क्वेश्चन इवन मोर ब्रॉड बेस्ड, राइट, अ क्वेश्चन लाइक दिस कैन कम विच क्वेश्चंस यू नॉट जस्ट ऑन पाइका रिबेलियन बट अदर रिबेलियंस ऑल्सो विच प्रीडेटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फटाफट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इसको रिगार्ड किया जाता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड किस तरह से इससे पहले भी आजकल जो है चर्चा में रहा है कि हाउ हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स के जावड़ेकर जो हमारे MHRD थे, राइट, उन्होंने बात की कि किस तरह से अंडर द प्रीवियस हमारे HRD के मिनिस्टर, उन्होंने पाइका विद्रोह को रिगार्ड किया एज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ नेशनल स्ट्रगल, एंड दैट एक्चुअली पॉइंट्स आउट ऑन हाउ न्यूमरस अदर रिबेलियंस एंड अपराइजिंग्स, उनके बारे में जानना, उनको पहचानना, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल मूवमेंट भी ज़रूरी है। बॉडी के अंदर देन वी कैन कम टू सिविल अपराइजिंग्स जो कि 1857 से पहले हुई, क्या रीजंस थे इनके और उनके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सिमिलरली देन वी कैन कम टू द ट्राइबल अपराइजिंग्स, उनके रीजंस एंड एग्जाम्पल्स। कंक्लूजन के अंदर वी कैन टॉक अबाउट कि किस तरह से इवन दो दीज माइट बी लोकलाइज रीजनल लेवल मूवमेंट्स, बट किस तरह से जो डिसकंट्रोलमेंट के रीजंस थे वो काफ़ी जेनरिक थे, वो काफ़ी ऐसे थे जो कि ब्रॉडली ऑलमोस्ट हर पॉपुलेशन का जो सेक्शन था इन इंडिया उनको इम्पैक्ट करते थे। साथ ही में ये न्यूमरस अपराइजिंग्स जो है हमारी जो डाइवर्सिटी है विद इन द नेशनल मूवमेंट उसको भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक सिर्फ जो मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट नहीं है बल्कि उसके अलावा भी वेरियस स्टैंड्स थे जो कि उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब अगर आंसर की तरफ बढ़ें तो वी कैन स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि मोस्टली रिगार्ड किया जाता था एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। हाउएवर अगेन इन द प्रेजेंट सिनेरियो हमने देखा है कि किस तरह से पाइका रिबेलियन के साथ एक आइडिया सामने आया है दैट देयर वर अदर न्यूमरस मूवमेंट्स एज वेल। अब ये जो सिविल अपराइजिंग्स थी, मूविंग टू द बॉडी पार्ट, ये जो सिविल अपराइजिंग्स थी कौन सी थी ये सिविल अपराइजिंग्स, ठीक है, मोस्टली अब इनके दे वर लेड बाय, इनके अंदर जो मेन पार्टिसिपेशन थी या जो मेन इनके लोग थे दे वर डिपोज राजास, जो आपके डिपोज प्रिंसेस थे जिनको हटा दिया गया था गद्दी से बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके EIC थी, उनके आने से जो है दे हैड लॉस्ट दे whatever small empires that they had, नवाब्स, ठीक है, या फिर उनके डिसेंडेंट्स या फिर ज़मींदार्स एंड पॉलीगर्स जिन्होंने अपनी अपना लॉस ऑफ एस्टेट्स या लैंड्स हुआ था ड्यू टू द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो कि आपकी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आया था। इनके साथ ही ना ही सिर्फ ट्रेडिशनल एलीट, ठीक है, ट्रेडिशनल एलीट है ये, ट्रेडिशनल एलीट के साथ साथ इन पे जो डिपेंडेंट लोग थे वो भी इन अपराइजिंग्स में शामिल थे विच इंक्लूडेड रेंटेड पेजेंट्री, ठीक है। अब जो ज़मींदार द्वारा लागू होते थे रूल्स वो चेंज होके कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स लग गए विच डिडंट रियली वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कल्टिवेटर्स। सिमिलरली रूइंड आर्टिजन एंड डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स, ठीक है। मूविंग ऑन, अब एग्जाम्पल्स अगर कोट किए जाएं तो सन्यासी रिबेलियन जो कि बंगाल में होता है, जो कि बंकिम चंद्र चैटर्जी की जो बुक थी आनंद मठ उसके अंदर काफ़ी पॉपुलराइज हुआ। पाइका रिबेलियन, पाइका विद्रोह ओडिशा में, राइट, जो कि अभी रिगार्ड किया जा रहा है 1817 का एज द फर्स्ट एक्चुअल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, राइट, जो कि आपकी जो अर्स्टवाइल
पेजेंट मिलिशिया होते थे, जो सोल्जर्स होते थे अंडर द उड़ीसा के गजापति रूलर्स, राइट नाउ बिकॉज दे वर थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने एक रिवोल्ट किया था अंडर बक्सी जगंदू बिदेरे, ठीक है। एंड रिवोल्ट साउथ इंडिया में फॉर एग्जांपल अगेन, तो एक आप डाइवर्स रीजनल भी जो है वो आप एग्जांपल्स में कोट कर सकते हो, तो साउथ इंडिया का भी एक एग्जांपल देखते हुए जो रिवोल्ट हुआ था अंडर द दीवान वेलूर थम्पी ऑफ ट्रावनकोर इन 1805, ठीक है। ये सारी जो है प्रीडेट करते हैं 1857 को। अब रीजंस क्या थे? रीजंस थे रैपिड चेंज जो कि इकोनॉमी में आ रहे थे, जो एग्रीकल्चर में आ रहे थे, राइट, जो पॉलिसीज लेके आए थे, कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि नए आ रहे थे, राइट, जो कि हमने देखे इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इन वेरियस फॉर्म्स, जो कि और भी ज़्यादा जिनका क्रिपलिंग इम्पैक्ट हो रहा था ऑन एग्रीकल्चर, राइट, एंड सिस्टम ऑफ लैंड होल्डिंग्स एज वेल एज द न्यू फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। न्यू जुडिशियल कोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश हो रहे थे, जो कि ट्रेडिशनल कस्टम्स का जो है उल्लंघन कर रहे थे, या जो एडमिनिस्ट्रेशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रही थी विच वर बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड बियॉन्ड what was usually the norm in the Indian society, राइट। साथ ही में हाई लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस जो कि अल्टीमेटली वॉज गोइंग टू द कॉफर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश रूल, बट नॉट रियली डेवलपमेंट में नहीं यूज़ हो रहा था फॉर एग्रीकल्चर और इवन द कल्टिवेटर्स। साथ ही में जो ज़मींदार, तालुकदार या पॉलीगर्स थे, उन्होंने जो लॉस ऑफ एस्टेट लूज़ किया, उसके कारण उनका जो पूरा पैसा चला गया, उनका जो एक ट्रेडिशनल एक वो पावर इन्जॉय करते थे वो चली गई, उसके कारण भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक धक्का आया था। प्लस फॉर द मासेस, राइट, एक जो ट्रेडिशनल टाइज चलते आ रहे थे बिटवीन द ट्रेडिशनल एलीट एंड द मासेस, वो सिवियर हो गए थे, एंड अगेन दिस लेड टू दिस शॉकिंग कंडीशन विद इन द सोसाइटी। जो लॉस ऑफ पेट्रनेज हुआ टू लोकल आर्टिस्ट, प्रीस्टली क्लासेस जो होते थे अंडर द राजास, या जो आपके सोल्जर्स उनके नीचे काम करते थे, वो भी डीमोबिलाइज हो गए थे। नाउ मूविंग ऑन टू द ट्राइबल अपराइजिंग्स विच वर इवन प्रायर एंड इवन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस जो कि 1857 के बाद हुई, राइट। सो ब्रॉड बेस्ड अपराइजिंग्स थी, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड थी, ठीक है, कि पूरी की पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन इसमें शामिल होती थी, एंड यूजुअली ट्राइबल लीडर या फिर कोई बहुत ही कैरिज्मेटिक या स्पिरिचुअल लीडर जो कि बोलते थे कि हमें डिवाइन ब्लेसिंग मिली है या हमें भगवान ने बोला है, राइट, चाहे से वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो सिद्धू कान्हू हो, ठीक है। सो ये सारे ही बहुत ही कैरिज्मेटिक लीडर्स थे, ठीक है। ऑफन जो है स्पॉन्टेनियस अटैक्स होते थे स्पेशली ऑन आउटसाइडर्स, तो ज़मींदार, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स जो कि बाहर से आए थे, उनके ऊपर बहुत अटैक होता था, क्योंकि ये माना जाता था कि इनको कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे लाके इनको रखा है, एंड इनके कारण एक्सप्लॉइट हो रही है जो ट्रेडिशनल ट्राइबल पॉपुलेशन है और उनकी जो इकोनॉमी है। हाउएवर जो नॉन ट्राइबल पुअर थे, राइट, उनके साथ ही सिंपैथाइज और एम्पैथाइज करते थे, तो नॉन ट्राइबल पुअर के अगेंस्ट जो थे अटैक्स नहीं थे, राइट। एग्जाम्पल्स के तौर पर जो संथल अपराइजिंग थी भागलपुरन राजमहल में, आउटसाइडर्स जिनको डिकूज बोलते थे, राइट, उसके लिए 4 ब्रदर्स थे, राइट, जिनके अंडर ये हुई थी, बट 4 में से 2 ज़्यादा पॉपुलर है, विच इज हुआ सिद्धू एंड कान्हू। 1855 में ये हुई थी, एंड इसको काफ़ी ब्रूटली रिप्रेस कर दिया गया था बाय द कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू मार्शल लॉ एंड अदर इंटरवेंशंस, ठीक है। कोल्स की अपराइजिंग हुई थी छोटा नागपुर रीजन में 1820 to 37 में, ठीक है। पोस्ट 1857 यू सी द रंपा रिबेलियन जो कि आंध्र प्रदेश में होता है, राइट, जो आपके रिस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट रेगुलेशंस आ गए थे, जो मनसबदार्स का इन्फ्लक्स था उसके अगेंस्ट, एंड ऑब्वियसली और बिरसा मुंडा के अंदर बिरसा आंदोलन या बिरसा रिबेलियन, ठीक है, या मुंडा रिबेलियन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब रीजंस क्या थे? रीजंस थे कि कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ट्राइबल्स थे उनकी रिलेटिव आइसोलेशन, एक वो जो जो इंजॉय करते थे एक खुद का सिस्टम, एक खुद का एक जो कंट्रोल होता था ओवर देयर पॉपुलेशन, उसको उन्होंने एंड कर दिया। साथ ही में एकदम से नए रेवेन्यू सिस्टम्स, नया लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ले आया विच वॉज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइबल्स हु यूज्ड टू कंसिडर देयर कॉमन लैंड एज देयर हेरिटेज, ठीक है, उनका खुद का, ठीक है, जो कि कब से उनकी कम्युनिटी के पास रहा है। साथ ही में रिस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट रेगुलेशंस जिसने उनका एक्सेस टू द फॉरेस्ट, उनका रिसोर्सेज की तरफ जो एक्सेस और उसका जो प्रोडक्ट्स वो बनाते थे उसके ऊपर जो टैक्सेस थे उसके कारण भी काफ़ी ग्रीवेंसेस थे। साथ ही में एक जो इन्फ्लक्स होता है ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, जमींदार जो कि काफ़ी उनको एक्सप्लॉयट करते थे और उनका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था उसके साथ इंटरफेयर कर रहे थे। सिस्टम ऑफ बेगार जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था विच लेड टू फर्दर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल्स, राइट। साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली ट्राइबल्स जो है, राइट, इनके साथ एक आइडिया ऑफ सन्स ऑफ सॉइल जो है ये एसोसिएट होता है, तो दे आर वेरी अटैच टू देयर एथनिक और ट्रेडिशनल आइडेंटिटी जो होती है।
अब ये जो है उनको एक मैसिव लॉस ऑफ आइडेंटिटी लग रहा था, ठीक है, जिसके अगेंस्ट रिवोल्ट होना वाज बट ऑब्वियस, राइट. सो इस तरह से हमने डिस्कस करी आपकी दोनों ही सिविल एज वेल एज ट्राइबल अपराइजिंग्स. नाउ इन कंक्लूजन वी कैन राइट कि किस तरह से जनरल डिसग्रंटलमेंट एक ब्रू कर रही थी, ठीक है, अगेंस्ट द कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अगेंस्ट द कंपनीज रूल थ्रू आउट इंडिया, एंड जो मैसिव चेंजेस वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे विदाउट रियली टेकिंग इनटू कॉग्निजेंस द व्यूज ऑफ द आपकी नेटिव पॉपुलेशन, ठीक है. जो लोकल मूवमेंट्स थी, राइट, उनको ब्रूटली सप्रेस किया गया था, राइट. सो लोकल एंड रीजनल मूवमेंट्स, चाहे वो लोकल या रीजनल हो, हम देखते कि काफ़ी कॉमनैलिटीज़ उनमें उभर के आ रही थी. एंड ब्रूटल स्टॉम्पिंग एंड रिप्रेशन के कारण भी जो है एक सिमरिंग डिसकंटेंट तो रह ही रहा था, वो जो कि उभर के आता है इन 1857. तो ग्रीवेंसेस को कभी जो है, क्योंकि किसी तरह से उनको सुलझाने की बात नहीं की, तो इट स्नोबॉल्ड इनटू व्हाट वी सी in 1857. So all these mass uprisings, all these rebellions point to various sections of populations, vulnerable sections of population, or even the traditional elite जो कि अपने level पे movements कर रहे थे. Now we might see these as selfish reasons or local reasons or regional grievances. However, they all point to a larger scenario which gets tied up in the 1857 revolt. ठीक है. So these point out to multiple strands of the national movement and the multiple ways in which freedom meant and what it meant to the different sections of the population. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कस द स्वदेशी मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है. तो 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन होता है उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट आती है उसको डिस्कस करना है और उसके इम्पैक्ट को. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड क्या रीजंस दिए गए थे एंड द कमिंग अप ऑफ योर स्वदेशी मूवमेंट. बॉडी के अंदर हम लोग देख सकते हैं जो मेन कंपोनेंट्स या फीचर्स थे स्वदेशी मूवमेंट के, क्या इसका इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट स्फेयर्स, राइट. इकोनॉमिक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, पॉलिटिकल हो गया, आपका कल्चरल हो गया. देन वी कैन लुक बहुत ही शॉर्टली ऑन द एंड ऑफ मूवमेंट, क्या रीज़न था, किस तरह से एंड हुई मूवमेंट. अगर आप चाहते हैं कुछ ड्रॉबैक्स को भी देख सकते हैं. ठीक है. दैट इज़ अप टू यू, राइट. जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी आप देख सकते हैं. अगर आपका इफ़ यू हैव टाइम एंड स्पेस यू कैन क्विकली राइट अ लाइन ऑन द ड्रॉबैक्स एज वेल विच कैन बी इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली क्या सिग्निफिकेंस था एंड किस तरह से एक इंपॉर्टेंट एपिसोड था इन द नेशनल स्ट्रगल. ठीक है. तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं. आंसर में अब हम बात करते हैं सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल की. ठीक है. पार्टीशन ऑफ बंगाल की बाय लॉर्ड कर्जन. ठीक है. 1903 से जिसकी चर्चा चल रही थी एंड 1905 में अल्टीमेटली ये हो गया था, राइट. तो 1903 to 5 जो है ये एक मॉडरेट फेज़ था जहाँ पे पिटिशंस डाली गई, रिक्वेस्ट किया गया कि प्लीज़ यू डोंट रियली गो थ्रू विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट नथिंग वाज रियली हीडेड टू एंड इवेंचुअली द बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन, द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड ऑन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कि बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमसे मैनेज नहीं होता इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, व्हेन एक्चुअली द कोर एम वाज टू डिवाइड द नेशनल मूवमेंट, राइट, विच वाज brewing in the region. ठीक है. The idea to dethrone Calcutta as the capital of the national struggle. ठीक है. So widespread agitation होती है which leads eventually to the Swadeshi movement and not just in Bengal, very importantly it is limited not just in Bengal but spreads to various parts whether it's South India, West India or even पंजाब. ठीक है. अब बॉडी में हम लिखते हैं कि किस तरह से 1905 में बंगाल की पार्टीशन होती है एंड 16 अक्टूबर 1905 जो है इज़ रिगार्डेड एज अ डे ऑफ मॉर्निंग इन द इंटायर स्टेट, राइट. हर्ट्स आंट लिट. ठीक है. हर्ट्स आंट लिट एंड बहुत ही हड़ताल्स प्रोटेस्ट होती हैं अगेंस्ट द डिसीजन. तो काफ़ी एक सैड डे माना जाता है इन बंगाल, राइट. अब मास मूवमेंट जनरेट होती है इसके बाद से जिसके अंदर जो है हम बहुत ही एक वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन देखते हैं ऑफ डाइवर्स सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन विच इंक्लूड्स women, students, urban and rural population, zamindars as well as peasants. तो पहली बार हम देखते हैं कि सच अ मूवमेंट एक उभर के आई थी जिसने इतना नॉट जस्ट ऑन अ लोकल लेवल बट पूरे नेशनल लेवल पे पेजेंट्स तक को मोबिलाइज कर दिया था. सो एक ट्रूली मास स्ट्रगल जो है इमर्ज होती है विद द स्वदेशी मूवमेंट. साथ ही में पॉलिटिकली इसकी जो रैमिफिकेशंस होती हैं 1905 ऑनवर्ड्स आपके जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं दे स्टार्ट डोमिनेटिंग द मूवमेंट एंड वी सी द राइज ऑफ लाल, बाल एंड पाल, राइट. सो यू हैव Bipin Chandra Pal, right, on going on lectures tool throughout Bengal. महाराष्ट्र में, right, various festivals के थ्रू, right, popularize कर रहे हैं तिलक,
राइट इस आइडिया को, आपके जो आपका जो स्वदेशी मूवमेंट है। सिमिलरली लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह पंजाब में इस मूवमेंट को और फर्दर कर रहे हैं, राइट। आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस सेशन होता है गोखले के अंदर, जो कि स्वदेशी और बॉयकॉट को जो है एकदम इनकरेज करते हैं और सपोर्ट करते हैं। 1906 में इसको और फॉर्मल एक जो है सपोर्ट मिल जाता है अंडर द नारोजी, अंडर दादा भाई नारोजी के अंडर जो सेशन होता है, जहाँ पे 4 रेजोल्यूशन पास होते हैं, ठीक है। और स्वराज जो है अब एक गोल डिक्लेयर कर दिया जाता है, सेल्फ रूल और स्वराज जो है एक मेन आपका गोल बन जाता है, राइट। साथ ही में स्वदेशी के ऊपर जो है एक रेजोल्यूशन आता है, एक रेजोल्यूशन कम्स ऑन बॉयकॉट एंड द लास्ट रेजोल्यूशन इज ऑन नेशनल एजुकेशन, राइट। अब जो बॉयकॉट रेजोल्यूशंस हैं, राइट, ऑन एन इकोनॉमिक स्फेयर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहला आपका जो इम्पैक्ट की अब इसमें जो बात हो रही है, पहला इम्पैक्ट जो है आप देख सकते हैं इकोनॉमिक है, राइट। और यहाँ पे जो है बॉयकॉट रेजोल्यूशंस आ जाते हैं, जिसके कारण जो है बॉयकॉट हो जाता है फॉरेन गुड्स का, राइट, इंक्लूडिंग आपका मैनचेस्टर क्लॉथ एज वेल एज लिवरपूल सॉल्ट। इसके साथ ही आपकी जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं, राइट, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस आने लगता है एंड देयर इज़ टॉक ऑफ सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, कि आप कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है दोबारा स्टार्ट कीजिए विलेजेस में, जहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री, उनकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसको रिज्यूविनेट कीजिए। साथ ही में बड़े बड़े एंटरप्राइजेज भी जो थे, टेक्सटाइल मिल्स हो गए, कॉटन जूट मिल्स हो गए, या इवन एंटरप्राइजेज लाइक केमिकल्स, राइट, फॉर एग्जांपल पीसी रे की जो बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री है, दे आर स्टार्टेड अप, राइट। साथ ही में इकोनॉमिक स्फेयर तक ये बॉयकॉट नहीं रहता, बल्कि स्वदेशी का आइडिया जो है लीड्स टू नॉन कोऑपरेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस इवन अगेंस्ट कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो स्कूल्स, कॉलेजेस, पुलिस स्टेशंस, इन सब का जो है बॉयकॉट होने लग जाता है, राइट। इसके कारण जो है एम्फेसिस किस पे आने लगता है, आपकी नेशनल एजुकेशन पे। तो टैगोर के अंडर शांति निकेतन या बंगाल नेशनल कॉलेज, जहाँ पे अरविंदो घोष आते हैं एज प्रिंसिपल, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश की जाती है, विच लुक्स एट एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सल लेवल। कल्चरल स्फेयर में अगेन यूज़ ऑफ वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस जो है, इसको बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलती है, राइट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेरियस सॉन्ग्स विच आर कंपोज बीट वंदे मातरम और अमार सोनार बंगाल बांग्लास, राइट। सिमिलरली फेस्टिवल्स जो है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तिलक जो है पॉपुलराइज करते हैं 2 मेन फेस्टिवल्स को, दैट इज योर गणपति एंड शिवाजी, ठीक है। सो दीज फेस्टिवल्स इमर्ज नॉट जस्ट एज रिलीजियस फेस्टिवल्स बट फेस्टिवल्स विच बाइंड पीपल टुगेदर एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एज वेल एज पेट्रियोटिज्म, ठीक है। ये ऐसे फेस्टिवल्स थे, राइट। साथ ही में आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर भी जो है एक स्वदेशी टिल्ट देखा जा सकता है, जहाँ पे अभिनेंद्र नाथ टैगोर जो है अडॉप्ट करने लगते हैं अब इन प्लेस ऑफ फॉरेन स्टाइल्स इंडिजिनस स्टाइल्स लाइक मुगल, राजपूत एंड अजंता एंड ठाकुर कुमार झूली स्टोरीज, राइट, जो आपकी बांग्ला स्टोरीज हैं, टेल्स ऑफ ग्रैंड मदर, जो कि लिखी जाती है टू पॉपुलराइज जो फोक टेल्स कब से इन बंगाली लैंग्वेज सर्कुलेट कर रही होती है, राइट। सो इन दिस मैनर इन एवरी स्फेयर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल स्फेयर, हर जगह ही एजुकेशनल स्फेयर, हर जगह ही इम्पैक्ट देखा जाता है स्वदेशी मूवमेंट का। अब एंड क्यों होती है ये मूवमेंट? पहले तो लार्ज स्केल रिप्रेशन देखा जाता है कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, ठीक है। सेकेंडली इंटरनल स्क्वॉबल्स होने लगती है नाउ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के अंदर, जिसके कारण लास्टली आपका क्या होता है, आपका सूरत स्प्लिट हो जाता है इन 1907, ठीक है। उसके कारण भी जो है द इंटायर मूवमेंट कम्स टू अ स्टॉप, योर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आर अरेस्टेड, ठीक है। सो इसके कारण जो है आपकी मूवमेंट जो है कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। साथ ही में इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द one of the disadvantages of mass movements is that it is difficult to control, it is difficult to organize, पार्टी स्ट्रक्चर जो है अभी भी वीक था, राइट। साथ ही में मास मूवमेंट्स, जैसे कि गांधी जी ने भी बाद में रियलाइज़ किया था that they are cyclical in nature, मास मूवमेंट्स can't be going on and on, ठीक है। जो बिपिन चंद्र हैं वो भी अपनी बुक में पॉइंट आउट करते हैं कि मास मूवमेंट्स जो है नेवर एंडिंग नहीं हो सकती, साइक्लिकल इन नेचर होती हैं, दे विल हैव अ डाउन फेज। सो बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल फेज, नेचुरल साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट्स, द मूवमेंट केम टू एन एंड। ड्रॉबैक्स के अंदर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं किस तरह से इट ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन कम्युनलाइजेशन, कि किस तरह से मुस्लिम्स जो थी उनकी पार्टिसिपेशन काफ़ी कम थी, एंड इन फैक्ट द कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ended up communalizing the issue of partition of Bengal by making it
कि it was something that was done to favor the Muslims, and the Swadeshi movement is actually curtailing these advantages that were being offered to them, right? So in one way हम बात करते हैं कि किस तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल ने ही ले कर दिए थे, सो कर दिए थे जो आपके सीड्स थे, विच इवेंचुअली लेड टू पार्टीशन. सो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सच ड्रॉबैक्स. लाइक इन दी एंड कंक्लूजन में हम इसकी सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, एंड वी कैन टॉक कि किस तरह से राइट इसने इनकरेज किया वापस से एक रेवोल्यूशनरी ट्रेंड को, और इनकरेज किया टुवर्ड्स इंडिविजुअल हीरोइज्म व पीपल वर नाउ दे वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशनल कॉज. साथ ही में नेशनलिज्म को एक बहुत ही क्रिएटिव फैशन में यूज़ किया गया, राइट, थ्रू फेस्टिवल्स, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू अदर सच मीन्स जिसके थ्रू दे कुड रियली रीच द मासेस, राइट. तो अभी आप एलीट और एजुकेटेड को नहीं टारगेट कर रहे हो, बट आप मास को जो है टारगेट कर रहे हो. सो इट्स लीडिंग टू अ डीपनिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियाटिज्म. साथ ही में बाय इवॉल्विंग इंडिजीनियस कल्चरल आइडियाज़, इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस, जो एक हेजेमनी थी ऑफ कॉलोनियल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस, उसको भी इरोड करता है ये मूवमेंट. एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसने इवॉल्व किए न्यू मेथड्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन एंड एक्शन, राइट. हड़ताल की बात हो, या फिर लोगों की नॉन कोऑपरेशन की बात हो, या बॉयकट की बात हो, या ह्यूज बॉनफायर्स हो रही हो फॉरेन गुड्स उसकी बात हो, राइट. सो बहुत ही नए मेथड्स ऑफ मोबिलाइजेशन आ रहे थे जिसके अंदर मास पार्टिसिपेशन हो सकती थी, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन हो सकती थी. एंड यही जो मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स हैं, एक्शंस हैं, इन्हीं को गांधी जी जो है वो और भी आगे जो है लेके जाते हैं, राइट. सो दीज वर योर 2 क्वेश्चंस फॉर द डे, राइट. प्लीज गो थ्रू देम. यू कैन गो थ्रू द associated part and read up on it and write your own answers as well, right. So thank you and see you in the next.